साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ब्रांडिंग मार्केटिंग के दम पर जातिवाद का दंश झेल रहे लोगों के अंदर बाजारू राष्ट्रवाद ठूस ठूस कर भरने की नाकाम कोशिश कर रही इस सरकार के माथे पर कलंक लगा है। लोगों ने अपनी डीपी बदल करके लिखा है, आज़ादी का अमृत नहीं, आज़ादी का मृत महोत्सव। वजह स्पष्ट है, जहां एक तरफ सरकार आज़ादी की 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव की तरह मना रही है, वहीं 13 अगस्त को राजस्थान से खबर आती है कि 9 साल के एक छात्र की बेरहमी से पीट पीट कर उसके एक शिक्षक ने हत्या कर दी। महज 9 साल के छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की गलती इतनी थी कि उसने अपने ही विद्यालय के शिक्षक छैल सिंह, जो राजपूत बिरादरी से आते हैं, उनके मटके से पानी पी लिया था। इतनी बुरी तरीके से उसको पीटा गया, कान की नस फट गई, चेहरे पे चोट आ गई। मगर जाति का दंश देखिए, जब वो छात्र अपने घर पहुंचता है तो उसके घर वालों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि शिक्षक से जाके पूछें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इतनी बुरी तरीके से पीटने की। वो लोग जो इस बात पे सवाल उठा देते हैं कि अब वो पुरानी बातें क्या करते हो कि बाबा साहब ने महान आंदोलन किया था, तब दलितों को पानी पीने का अधिकार मिला था। वो बातें क्या करते हो कि बाबा साहब विदेश से बैरिस्टर की परीक्षा पास करके आए थे, इसके बावजूद भी उनको अलग मटके से पानी पीने को दिया जाता था। वो बात क्या करते हो कि साहू जी महाराज ज्योतिबा फूले को जाति का दंश झेलना पड़ा था। इन बातों को समाज को बताओ तो कहते हैं ये लोग समाज तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर जाति का दंश इस देश में ना होता तो जरा ये बताइए कि आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर जातिवाद का दंश झेलना पड़ता तो फिर क्या कहीं से ऐसी खबर आई है कि एक पैसे से संपन्न दलित शिक्षक ने किसी सवर्ण छात्र को इसलिए बुरी तरीके से पीट दिया कि उसने उसकी मटकी से पानी पी लिया था? क्या किसी गांव से ऐसी खबर आती है कि दलितों ने उस गांव के सवर्ण को इस वजह से पीट पीट कर हत्या कर दी कि उसने रौबदार मूछें रख ली थी? इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में भेदभाव आर्थिक आधार से ज्यादा जातिगत आधार पर है, क्योंकि ये जन्म से हुआ सिस्टम है और मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था इसी सिस्टम को लागू करने की बात करती है। इसीलिए जब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है, उसका संविधान सामने आता है, तो उसमें बार बार दोहराया जाता है कि मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था शास्त्रों पुराणों के लिखे अनुसार व्यवस्था की जाएगी। और उस व्यवस्था में आप कहां पर खड़े होंगे ये समझ लीजिए इस स्थिति से। क्या इस तरह के शिक्षक इंसान भी कहलाने लायक हैं? जब लोग सावित्रीबाई फूले को देश में सबसे पहला महिलाओं का विद्यालय खोलने के कारण ज्ञान की देवी कह देते हैं तो तमाम लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। उन आहत भावनाओं से बताना चाहता हूं कि विद्यालय का नाम था सरस्वती विद्या मंदिर, जो राजस्थान के जालौर जिले के सायला थाना क्षेत्र के सुराणा गांव में पड़ता था। क्यों नहीं ये ज्ञान की देवी उस छात्र की पुकार सुन करके, वहां के छात्र बताते हैं कि उसको बेरहमी से जब पीटा जा रहा था तो बार बार बचाने की गुहार लगा रहा था। जातिवाद की क्रूरता देखिए। मृत छात्र के पिता देवाराम मेघवाल बताते हैं कि 20 जुलाई को उसको पीटा गया था। इसके बाद भी शिक्षक छैल सिंह उसके घर पर सांत्वना जताने भी नहीं गया। 25 दिन तक यहां वहां भटकते रहे, अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराते रहे, मगर यह घटना सामने तब आई, पुलिस ने मामला तब दर्ज किया जब उस छात्र की मौत हो गई। अगर उस छात्र की मौत नहीं होती तो निश्चित तौर पर सुलह समझौता करवा करके या डरा धमका करके उस परिवार को शांत करवा दिया जाता। वो तथाकथित जातिवादी जो कहते हैं कि अब जातिवाद खत्म हो गया। इस तरह की तमाम सारी घटनाएं विभिन्न विद्यालयों में होती रहती है, जहां द्रोणाचार्य एकलव्यों का हाथ नहीं गला काटने को तैयार बैठे हैं, मगर तब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जब वो कोई बड़ा रूप ले लेती हैं। अगर यहां पर इंद्र कुमार मेघवाल की मौत नहीं होती तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह भी घटना सामने नहीं आती। हालांकि नेशनल जनमत का इसमें इंटरेस्ट कतई नहीं है कि छैल सिंह के साथ आप क्या करेंगे। SC/ST की धाराओं में 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मगर मुद्दा छैल सिंह नहीं है,
मुद्दा ये मानसिकता है जो ये भी नहीं देखती कि 9 साल के तीसरी कक्षा के एक छात्र ने अगर मेरे घड़े से मटके से पानी पी भी लिया तो कौन सा मैं अपवित्र हो गया। इस विचारधारा पर चोट करना होगा। राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। सावित्रीबाई फूले के नाम पर विद्यालय खुलवाने की घोषणा भी करते हैं, मगर इस विचारधारा पर किसी भी घटना में चोट करते नहीं दिखाई देते हैं। भले ही इससे पहले जितेंद्र मेघवाल की रौबदार मूंछों के कारण हत्या करने का मामला हो या राजस्थान में अन्य जगह से इस तरह की सामंती वारदातें जहां पर महिलाओं को आज भी चप्पल उठा करके सवर्णों के घरों के बाहर से निकलना पड़ता है, इस मानसिकता पर हमला करते नहीं दिखाई देते। वजह स्पष्ट है कि वोट बैंक की सियासत करनी है। तो चुनाव के समय में खुद को पिछड़ा दलित होने का ढिंडोरा क्यों पीटते हो। केवल राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश में पिछड़े और दलित वर्ग के लोग राष्ट्रपति जैसी कुर्सी पर भी पहुंच चुके हैं, कई जगह मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन इस मानसिकता पर चोट करने की हिम्मत पहले के कुछ एक नेताओं में थी, लेकिन मौजूदा दौर में कोई भी नेता उत्तर भारत में ऐसा नहीं दिखता जो सीधे तौर पर इस मानसिकता पर हमला करता दिखाई देता हो। इसलिए हम सिरे से खारिज करते हैं कि हमें इस तरीके से एक जाति वर्चस्व की स्थापना करने वाला हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।